आज हम लोग सीखेंगे कि 10 ऐसे वार्निंग साइन जो आपका बॉडी आपके स्किन के थ्रू दे रही है, आपके स्किन में दिख रही है सामने से, बट वो अंदर का बहुत बड़े-बड़े डिजीज़ेज़ को दिखा रही है, बट आपको नहीं पता है। ये वीडियो देखने के बाद आप कुछ ऐसा सीख के जाएँगे, जिससे आप किसी का जान बचा सकते हैं या अंदर के अपने डिजीज़ेज़ को पहचान सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो इसमें हम लोग सीखेंगे डायबिटीज़ हो, लिवर का बीमारी हो, लंग्स का बीमारी हो या ऐसा साइंस जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। रमेश जी ने देखा कि उनका गर्दन काला हो गया। उन्होंने साबुन किया, स्क्रब किया बट वो जा नहीं रहा था। अगर आपके गर्दन में, अंडर आर्म्स में या कहीं भी ऐसे स्किन ब्लैक हो गया है जो साबुन से साफ करने के बाद भी नहीं जा रहा है, देन वो एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन हो सकता है। तो ये आपके डायबिटीज़, मेटाबॉलिक हेल्थ, आपका प्री डायबिटीज़, पीसीओएस जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो फीमेल्स में होता है, उनका पीरियड्स का दिक्कत होता है, बहुत लेट-लेट में पीरियड्स होता है और आपका मेटाबॉलिक हेल्थ जिसमें आपका मोटापा ये सब होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, थायराइड का आपका बीमारी, एड्रेनल ग्लैंड का बीमारी और कई केसेस में तो स्टोमक कैंसर में भी ये दिखाई देता है। नेक्स्ट ये फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ब्लैक कलर का डिस्कलरेशन है, ये नेक में आप देख सकते हैं। तो आप इसको लेके अगर डॉक्टर के पास जाएँगे, तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपका ब्लड का ग्लूकोज़ लेवल देखेंगे, आपका हार्मोन लेवल देखेंगे, आपका एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं पेट में पीसीओएस देखने के लिए या आपका थायरॉइड प्रोफाइल और कॉर्टिसोल ये सब कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस। अगर आपको लगता था कि डायबिटीज़ का साइन बस ऐसे गर्दन में काला होने में है, देन आप गलत हैं। और भी एक साइन है जो इससे भी ज़्यादा कॉमन है, तो वो साइन है आपने देखा होगा स्किन में बहुत सारे लोगों के ऐसे छोटे-छोटे मस्से होते हैं। किसी का बचपन से होते हैं देन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि वो मस्से बढ़ रहे हैं, एक की जगह 10, 15, 20 हो रहे हैं और नया-नया मस्से निकल रहे हैं, देन उसको हम लोग इंग्लिश में स्किन टैक्स बोलते हैं। ये भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और आपका जैसे जगह जैसे जिन सब जगह पे ज़्यादा स्किन फ्रिक्शन है, जैसे आपका नेक में, आपका आर्मपिट में, आपका ग्रोइन में, वहाँ पे वो हो सकते हैं, वो फिज़ियोलॉजिकल है। और हार्मोनल चेंजेस जैसे पीसीओएस, थायरॉइड या वायरल इन्फेक्शन एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसमें भी ये हो सकता है। तो एक 1-2 स्किन टैग होना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे अगर स्किन टैग्स हैं, देन उसमें दिक्कत है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ छोटे-छोटे ये स्किन टैग्स हैं, ये बहुत लोगों के होते हैं। अगर आपके घर के आस-पास किसी को है, देन आप उनको बोलो एक बार जाके चेकअप करवा लें। ये आपके नेक में देख रहे हैं, ये छोटे-छोटे स्किन टैग्स हैं। मेनली आपके जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे यूजुअली ये होते हैं। बट आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हर एक स्किन का साइन ओनली डायबिटीज़ का होता है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी बीमारी है अंदर का जो स्किन में आपको दिखती है। तो कई बार ऐसा होता होगा कि पूरे शरीर में आपका खुजली हो रहा है, बट कहीं भी ऐसे दाना-दाना नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, देन कोई रैश होता है, वो रैश को खुजली होता है। रैश मतलब यहाँ जो आप रेड कलर का एक देख रहे हैं, ये एक रैश है। तो यहाँ पे अगर खुजली हो रहा है, देन इट्स ओके ये कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या कोई मतलब आपका इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। इस जगह में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको खुजली हो रहा है। बट अगर ऐसा आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है बट कहीं भी कुछ ऐसे स्किन रैश नहीं है, देन वो आपको लिवर डिज़ीज़ या किडनी डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ हम अभी बात करेंगे कुछ कॉजेज़ ऑफ प्रूराइटिस। प्रूराइटिस मतलब खुजली। यूजुअली किसमें? आपका मोस्टली होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस जो एक्जिमा आप लोग बोलते हैं, बार-बार खुजली होता है, काला पड़ जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, ये यूजुअली बच्चों में होता है, साबुन, सर्फ़ इन सबको यूज़ करने की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि हर एक खुजली का कारण ओनली स्किन डिज़ीज़ है। ये जो आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, अल्सरेटिव ये सब स्किन डिज़ीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि सब खुजली का वजह ओनली स्किन हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है सिस्टेमिक डिजीज़ेज़ जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ और क्रोनिक लिवर डिजीज़ इन सब में भी आपका खुजली हो सकता है। नर्व डिजीज़ेज़ में हो सकता है, जैसे डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है। साइकोलॉजिकल में हो सकता है, जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ और ओसीडी। सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब कोई आप नशा पानी कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। लिवर के डिजीज़ में बस ये नहीं कि आपको बस खुजली हो रहा है, लिवर के डिजीज़ में बहुत सारा ऐसा स्किन का मैनिफेस्टेशन आता है, जिससे आप पहले ही पता कर पाएँ कि ये लिवर का बीमारी है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि आँख
कि ये जो व्हाइट पार्ट होता है ये बिल्कुल येलो हो गया, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्टेरिस, जो कि नॉर्मली लोग जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये कहाँ-कहाँ हो सकता है? ये हेपेटाइटिस में हो सकता है, ये आपका बाइल डक्ट ब्लॉकेज, जैसे आपका बाइल आता है यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से आपका बाइल आता है, तो उसमें अगर ब्लॉक हो जाए देन वो बैक फ्लो होके ब्लड में आएगा और आपका आँख येलो हो जाएँगे। अगर आपको अल्कोहलिक लिवर डिज़ीज़ या क्रोनिक लिवर डिज़ीज़ है, आप अगर बहुत दिनों से अल्कोहल पी रहे हैं, 10 साल, 15 साल से कोई अल्कोहल पी रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल आपने सालों पिया है, देन आपका लिवर खराब होने लगता है। तो उन सब में जॉन्डिस हो सकता है। आपका ट्रॉपिकल डिज़ीज़ जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उन सब चीज़ों में जितने भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, सब में आपको जॉन्डिस हो सकते हैं। इस आँख यहाँ पे देख रहे हैं आप आँख में ये येलो पड़ गया है, ये भी जॉन्डिस है। यहाँ भी आप देख सकते हैं आँख येलो है। यह आपका टंग है, टंग के आपके निचले वाले हिस्से में ये जो गम्स है यहाँ पे देख रहे हैं आप येलो हो गए, ये भी जॉन्डिस है। ये पूरा इनके शकल में पूरा येलो हो गया, ये भी जॉन्डिस है। यहाँ हाथों में भी देख सकते हैं ये येलो हो गया, ये भी जॉन्डिस है। तो आप कभी-कभी ब्लड टेस्ट कराने से पहले ही आपका हाथ, टंग, आईज़, फेस ये सब देख के आप पता कर सकते हैं कोई बड़ा-सा बीमारी हो सकता है और टेस्ट करवा लेना चाहिए। लिवर का कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होते और भी स्किन साइंस है जिसमें आप लिवर के बारे में पता कर सकते हैं। कभी-कभी आपने देखा मेनली चेस्ट पे या एब्डोमेन में ऐसे मकड़ी जैसा एक आपको दिख रहा होगा, ये स्पाइडर जैसा है, मकड़ी जैसा ये उसका लेग्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइडर एंजियोमा। 1-2 होना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बट मल्टीपल अगर हैं, बहुत सारे अगर हैं, देन ये आपके क्रोनिक लिवर डिजीज़, सिरोसिस, हाइपर एस्ट्रोजेनिक कंडीशंस जैसे जिन सब कंडीशन में ज़्यादा एस्ट्रोजन होता है, जैसे प्रेगनेंसी, ओसीपिल आप कभी अ, प्रेग्नेंट ना होने के लिए लोग फीमेल लोग पिल्स खाते हैं, उसको बोलते हैं ओसी पिल्स, एचआरटी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि मेनली ओल्डर एज के फीमेल लोग, मेनोपॉज़ जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन जब बंद हो जाता है 45-50 के एज में, जब हॉट फ्लशेस ये सब आते हैं, देन डॉक्टर एचआरटी देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो उसमें भी स्पाइडर एंजियोमा हो सकता है। थायरोटॉक्सिकोसिस, आपका थायराइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें भी स्पाइडर एंजियोमा हो सकते हैं। ये वाले पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये भी एक स्पाइडर एंजियोमा है और ये भी एक स्पाइडर एंजियोमा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ एक होना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा होना बट दिक्कत है। नेक्स्ट साइन है क्लबिंग। ये आप देख पा रहे हैं, ये नॉर्मली आप जब 2 उँगली ऐसे ये जोड़ रहे हैं, तो दोनों उँगली के बीच में एक गैप होना ज़रूरी है, एक छोटा-सा गैप रहता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 उँगली के बीच का जो गैप होना चाहिए नॉर्मली वो गैप चला जाता है, तो इसको बोलते हैं क्लबिंग। यहाँ पे भी देख रहे हैं ये जो उँगली का सबसे लास्ट हिस्सा देख रहे हैं जहाँ नेल्स है वो फूल गया है, तो इसको बोलते हैं क्लबिंग। तो क्लबिंग कहाँ-कहाँ हो सकता है? एक है सियानोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, जिसमें आपका बचपन से कोई हार्ट का बीमारी है जिसकी वजह से क्लबिंग हो गया है। इसमें ऑक्सीजन कम जा रहा है तो ये फूल गया है। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग्स पर बहुत सारा डिजीज़ जैसे लंग कैंसर, लंग का एब्सेस, लंग में कोई घाव हो गया। अल्सरेटिव कोलाइटिस, जिसमें आपका पेट में एक बीमारी होता है जिससे बार-बार ब्लीडिंग होता है, पेट में चारों तरफ घाव हो जाता है, ब्रोंकिएक्टेसिस जिसमें आपका साँस फूलता है, ये भी एक जेनेटिक डिज़ीज़ हो सकता है या बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। फिर बेनाइन मेसोथेलियोमा, प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस, ये भी कुछ लिवर का बीमारी है और लंग्स का बीमारी है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये आपका हार्ट का बीमारी है। न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, ये कुछ ट्यूमर हैं जो नर्व में होते हैं और जैसे कुछ क्रॉन्स डिजीज़, वो भी वैसे ही है जो पेट में घाव होते हैं। तो इन सब डिजीज़ेज़ में क्लबिंग हो सकता है, जो कि बस अपना नेल किसी भी आपके घर पे आस-पास अगर किसी का नेल्स ऐसे दिख रहे हैं कि व फूल गया है या आपका नेल का लास्ट पार्ट फूल गया है, देन इसका मतलब क्लबिंग हो सकता है और इतना सारा बीमारी मैंने बोला जिसकी वजह से क्लबिंग हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। कभी-कभी आपने देखा होगा कि आपके घर के आस-पास किसी का नेक में ऐसा छोटा-सा स्वेलिंग हो गया है, तो कभी-कभी ये नॉर्मल होता है, जैसे आपका इन्फेक्शन हो गया, कोई गले का, थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया, देन उसमें भी हो सकता है कि नेक में एक छोटा-सा लम्प हो। बट ये लम्प अगर बढ़ रहा है या नंबर्स उसके बढ़ रहे हैं, साइज़ उसके बढ़ रहा है या 8-10 दिन बाद भी कम नहीं हो रहा है, देन ये टीबी, लिम्फोमा या कैंसर का साइन हो सकता है। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, आपका लिम्फोमा मतलब आपका एक ब्लड कैंसर है या कोई भी और दूसरे कैंसर का साइन हो सकता है। देन आपके अगर नेक में या कोई आर्मपिट में या कहीं भी ऐसे अगर ग्लैंड्स टाइप हैं, एक छोटा-छोटा स्वेलिंग है, देन आपको डॉक्टर को दिखा लेना है।
यहाँ भी आप देख रहे हैं ये स्वेलिन लिम्फ नोड यूजुअली बैक्टीरियल वायरल या माइकोबैक्टीरियल मतलब आपका टीबी का इन्फेक्शन में ये हो सकता है। ये लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, मेटास्टेटिक कैंसर जो कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल गया है उसमें भी हो सकता है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब जहाँ पे आपका बॉडी ही आपको अटैक कर रहा है जैसे एसएलई इन सब डिजीजेस में भी ये हो सकता है। कभी-कभी आपने बहुत सारा पेशेंट देखा होगा, ख़ास करके जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनके पैर में ऐसे घाव हो गया जो सूख नहीं रहा है। यूजुअली घाव जो है वो 8-10 दिन के अंदर सूख जाना चाहिए, बट अगर घाव नहीं सूख रहा है, देन वो नॉन हीलिंग अल्सर हो सकता है। ये आपका डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है, पुअर ब्लड सप्लाई मतलब आपका ब्लड जो है वो ठीक से फैल नहीं रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो सकता है या कोई दूसरे डिज़ीज़ की वजह से हो सकता है या कोई कैंसर की वजह से हो सकता है जिसमें आपका अल्सर जो है घाव जो है वो भर नहीं रहा है। तो आपका अगर कोई घाव है पैर में या कहीं भी जो सूख नहीं रहा है, देन भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो आपका ग्रेड टो है वहाँ पे एक नॉन हीलिंग अल्सर है, यहाँ पे आपका एंकल में एक नॉन हीलिंग अल्सर है, ये मोस्टली ड्यू टू डायबिटीज़। एक्सरसाइज करके, जिम करके वेट लॉस होना नॉर्मल है। बट आपका अगर ऐसे ही वेट लॉस हो रहा है, बिल्कुल आप पतले हो गए हैं, आपका 6 महीने के अंदर मोर देन 10% आप अगर 60 किलो के थे, देन आपका 6 किलो का वेट लॉस हो गया है 6 महीने में, देन वो सिग्निफिकेंट वेट लॉस है एंड वो नॉर्मल नहीं है। अगर आपने डाइट किया है, एक्सरसाइज किया है, उसके बाद कम हुआ है, देन इट्स नॉर्मल। बट विदाउट एनी डाइटिंग, विदाउट एनी एक्सरसाइज अगर आपका कम हो रहा है, देन वो टीबी की वजह से हो सकता है। वो थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकता है, वो कैंसर की वजह से हो सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं इसको कैंसर कैचेक्सिया बोलते हैं कि ये बिल्कुल पतला हो गए हैं, बिल्कुल बॉडी में कोई मसल है ही नहीं, कोई फैट है ही नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं, तो कोई अगर सडनली ऐसे वेट लॉस हो रहा है, शाम होते ही फीवर हो रहा है, आपको स्वेटिंग हो रहा है, देन भी दिखाना है क्योंकि ये कोई बड़े डिजीज़ेज़ हो सकते हैं। छोटा कोई मस्सा होना आपके या मोल होना आपके फेस में या कहीं भी नॉर्मल है, वो हो सकता है। बट अगर उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है, देन आपको डरना है। आपको सोचना है ये कोई बड़ा बीमारी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक मोल है, एक रेड कलर का, यहाँ पे एक मोल है जिसका कलर बहुत सारा डिफरेंट है और उसका कलर चेंज हो रहे हैं। देन ये एक स्किन कैंसर का वार्निंग साइन्स हो सकते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि एक नॉर्मल है ये और या ये एक मैलिग्नेंट मेलानोमा है, आप कैसे पहचानोगे? पहला एसिमेट्री, दोनों साइड यहाँ के सेम है, यहाँ के दोनों साइड आप देख रहे हैं अलग-अलग हैं, तो ये एसिमेट्रिकल होगा। बॉर्डर आप देख रहे हैं, बॉर्डर इधर इवन है, एक गोल टाइप का बॉर्डर है, बट यहाँ पे आप बॉर्डर देख रहे हैं, बॉर्डर बिल्कुल ही अनइवन है। कलर, कलर एक ही कलर का मोल होगा देन वो ठीक है। बट अगर ये मोर देन वन कलर का इधर आप ब्लैक देख रहे हैं, इधर थोड़ा रेड देख रहे हैं, देन ये आपका मैलिग्नेंट हो सकता है। डायमीटर, डायमीटर यहाँ छोटा-सा एक मोल है। आपका जो टोटल उसका मोल का साइज़ है, ये सोचिए 1/4 इंच जैसे 6 एमएम का मोल है। बट अगर मोल अगर 6 एमएम से ज़्यादा का हुआ 6 एमएम मतलब 1 सेंटीमीटर का आधा का से जस्ट बड़ा, मतलब इतने से और बड़ा अगर होता है डायमीटर 6 एमएम से, देन वो आपको डरने का ज़रूरत है। इवोल्यूशन जैसे आप एक ऑर्डिनरी मॉल है, ये एक ही साइज़ का है, बट अगर उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है, डिफरेंट शेप का हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, देन आपको डरना है। सो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा किसी का डार्क नेक होगा, देन उसमें क्या होता है, स्किन टैग्स होते हैं, तो क्या होता है? अगर इचिंग हो रहा है बट कोई भी रैश नहीं है, देन उसमें क्या डरना है? अगर येलो आइज़ है, देन उसमें क्या है? स्पाइडर एंजियोमा, फिर क्लबिंग, फिर नेक लम्प, फिर नॉन हीलिंग अल्सर, फिर वेट लॉस और चेंजिंग मूड। तो आपका जो स्किन है, वो बस एक छोटा-सा ऑर्गन नहीं है कि बस स्किन है, आपका कोई स्किन डिज़ीज़ हुआ, ये इट्स मोर दैन स्किन। ये आपको कोई बीमारी भी आपको डायग्नोज़ कर सकता है। सो लिसन टू योर बॉडी एंड डोंट इग्नोर द वार्निंग साइन्स। थैंक यू।